हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम एक नए चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 7th मैथ्स, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। संख्याओं के बारे में जानेंगे हम कि संख्याओं का रोल क्या है, संख्याएं किस काम में आती हैं, संख्याओं की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप जानते हैं आपकी जो मैथ्स की बुक है, मैथ्स की बुक में 3 टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स है। आपकी गणित की किताब में 3 प्रकार के गणित शामिल हैं उसमें। ठीक है, एक मैं देख लेता हूँ, आपके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि जो मैथमेटिक्स है MATHEMATICS, इसको बोलते हैं गणित, इंग्लिश में कहते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, आप जो पढ़ते हैं मैथमेटिक्स को, गणित जो आप पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में मोटा मोटा हिसाब से कहूँ तो 3 टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स है, 3 प्रकार की गणित है। तो चलो मैं इनको लिख लेता हूँ। आओ देखिए डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर इनके अलग अलग भागों के बारे में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, 3 पार्ट से है। पहला वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं अंक गणित। क्या बोलते हैं? अंक गणित, अर्थमेटिक, इंग्लिश में ARITHMETIC, अर्थमेटिक्स, या एस भी लगा दीजिए, कोई बात नहीं, अर्थमेटिक्स। ठीक है, दूसरा हिस्सा है इसका बीजगणित। दूसरा हिस्सा क्या है? बीजगणित, अलजेब्रा, ALGEBRA, अलजेब्रा। और तीसरा हिस्सा है ज्यामिति, ज्यामिति, और इसको बोलते हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, या हम लोग इन जनरल इसको रेखा गणित भी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे क्लास बड़ी होती जाएंगे तो आप उसको तब ज्यामिति कहेंगे, ज्योमेट्री कहेंगे। ठीक है, तो जो गणित का पाठ्यक्रम है आपके पास, जो मैथमेटिक्स है, उसके 3 टाइप्स हैं। 3 प्रकार के गणित आप पढ़ते हैं, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अंक गणित, बीजगणित, ज्यामिति। आपके सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, क्लास 7th स्टैंडर्ड। अब किसमें क्या आता है? देखिए, जो अंक गणित है इसमें क्या आता है? इसमें आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्याएं, संख्या पद्धति। आप लिखते हैं, अंक लिखते हैं, आप क्लास में रोल नंबर आपको एक दिया जाता है। जैसे आपकी क्लास है 7th, ये भी क्या है? एक संख्या है, एक नंबर है ये। ठीक है, तो संख्याएं, सारे संख्याओं के बारे में, संख्याएं और उनके गुणधर्म हम अंक गणित में पढ़ते हैं, अर्थमेटिक में पढ़ते हैं, नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। और नंबर्स आप जानते हैं। ठीक है, आप खाना खाते हैं, कितनी रोटी खाई आपने, आप काउंट करते हैं ना। कितनी चपाती खाई, यू काउंट दैट। 3 खाई कि 4 खाई कि, और ज़्यादा खाई कि कम खाई कि। ये जो काउंटिंग जब चलती है तो वो किसके अंदर है? अर्थमेटिक के अंदर। आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, ठीक है, आप रन बनाते हैं, तो कितने रन्स आपने बनाए?
30 बनाए कि 40 बनाए कि अधिक बनाए कि कम बनाए, ये जो सब संख्याओं में उसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा जो हार्ट है वो बीट्स करता है, हृदय धड़कता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हार्ट जो है, हृदय जो है, 1 मिनट में नियर अबाउट 72 बार धड़कता है। हार्ट बीट्स आप सुन सकते हैं कभी, यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति के चेस्ट में आप कान लगा करके उन ध्वनियों को सुन सकते हैं, ठीक है ना। हार्ट बीट्स, तो 1 मिनट में कितने हार्ट बीट्स होती हैं, 72 होते हैं स्वस्थ मनुष्य के, तो आप उसको गिन सकते हैं। तो ये सब कुछ गिनने का काम किस में पढ़ते हैं, अर्थमेटिक में, अंकगणित में, ठीक है। और बीजगणित में आप क्या पढ़ते हैं, व्हाट यू रीड इन अलजेब्रा। जैसे माना क्लास चल रही है और सर ने या मैम ने एक बच्चे को उठाया और बोला कि उस सीट में जो बच्चा बैठा है उसकी पॉकेट में कितने रुपए हैं, ठीक है। उस सीट पर वो बच्चा जो बैठा है उसकी जेब में कितने रुपए हैं, और वो कहेगा मैं तो नहीं जानता कितने हैं, ये तो वही जाने। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते तो वो है अज्ञात, अननोन, ठीक है। और बीजगणित में ऐसी अज्ञात बातों को, ऐसी अज्ञात चीज़ों को जिसको हमको खोजना है, उनको किसके अंदर पढ़ते हैं, बीजगणित के अंदर, अलजेब्रा के अंदर। तो आपने पढ़ा भी होगा एक्स वाई जेड टी या और रूपों में उसको दर्शाया जाता है। आप कह सकते हैं कि जब आपको ये मालूम नहीं है कि उस बच्चे की पॉकेट में कितने रुपीज़ हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि उसकी पॉकेट में एक्स रुपीज़ है, क्योंकि एक्स क्या है, अननोन है, अज्ञात है, एक्स के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो बीजगणित में, अलजेब्रा में वो अज्ञात, वो अननोन, उसकी जानकारी समीकरणों के माध्यम से कुछ और तरीकों से ली जाती है, ठीक। अब माना सर ने या मैम ने आपसे कहा कि उस बच्चे की जेब में कितने रुपए हैं, आपने कहा एक्स हैं। मुझे तो नहीं मालूम कितने, पर मैं कहता हूं कि एक्स हैं, क्योंकि बीजगणित में मैंने एक्स पढ़ा है कि अज्ञात संख्याएं, अननोन नंबर्स को जब हम दिखाते हैं तो एक्स या वाई या जेड या टी या किसी और से। तो मैम ने कहा चलो मैं एक बात और कहता हूं। अब उस स्टूडेंट को भी मैम ने खड़ा किया क्लास में, उठो बेटा और बताओ कि यदि मैं आपको 10 रुपये और दे दूं, उस बच्चे से बोल रहे हैं जिसकी जेब में इस बच्चे ने बताना था कितने रुपए हैं, अब वो बता नहीं रहा है। इस बच्चे को क्या मालूम कितने हैं, तो इस बच्चे ने कहा तो एक्स है। अब एक्स कितना होगा, उसकी जेब में कितने रुपए होंगे। तो मैम ने कहा कि बेटा आप जरा मेरी एक बात का जवाब दीजिए, यदि मैं आपको 10 रुपये और दे दूं तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे। तो बोलेगा 30। माना मैम ने या सर ने क्या कहा, यदि मैं आपको 10 रुपये और दे दूं तो कुल मिला के आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे। और यदि उस बच्चे का उत्तर है कि 30 रुपया, 30 रुपीज़ हो जाएंगे, इसका मतलब उसके पास कितने रुपीज़ हैं, 20 रुपीज़ हैं। तो इस टाइप की समस्याओं का समाधान बीजगणित के अंदर, अलजेब्रा के अंदर किया जाता है, ठीक हो गया। तो ऐसी मैथमेटिक्स पे आप पढ़ते हैं क्लास 7th में, बीजगणित में आप पढ़ते हैं, अंक गणित आप पढ़ते हैं, ठीक। और तीसरी प्रकार की जो मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं वो ज्यामिति या रेखा गणित के रूप में आप पढ़ते हैं, ठीक है। किस रूप में पढ़ते हैं, रेखा गणित के रूप में पढ़ते हैं, और उसको इंग्लिश में कहेंगे ज्योमेट्री। जैसे दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है,
दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके बीच का कोण निकालिए। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो ये आप कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे आप, ये आप सब ज्यामिति के अंदर, रेखा गणित के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, आपसे कहा जाएगा जरा 90 डिग्रीज का एंगल बनाओ प्रकार और पटरी की सहायता से। ठीक है, कंपास एंड रूलर की मदद से 90 डिग्रीज का एंगल बनाओ। तो वो सब किसके अंदर आप बनाते हैं, ज्यामिति के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। तो ये मैथमेटिक्स जो आप पढ़ते हैं, गणित जो आप पढ़ते हैं, आपके पाठ्यक्रम में मुख्य रूप में जो मैं कह रहा हूं 3 प्रकार की गणित है, ये पढ़ते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाएंगे तो और भी मैथमेटिक्स के विभिन्न ब्रांचेज, डिफरेंट ब्रांचेज आपको वहाँ पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, आगे जा कर के जब आप 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे तो वहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी। 8th में जब आप नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो कुछ पोर्शन उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी है। ठीक है, क्लास 8th में ही कुछ पोर्शन स्टैटिस्टिक्स का है, सांख्यिकी का है। तो अलग अलग प्रकार की मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं और एक बुक के अंदर ये सब चीज़ें आपके लिए समाहित की गई हैं। ठीक है, तो मेरा जो उद्देश्य है, आज मैं आपको थोड़ा नंबर सिस्टम बताना चाहता हूँ, मैं आपको संख्याएं बताना चाहता हूँ, संख्या पद्धति बताना चाहता हूँ, और वो सब किसके अंदर है, अंक गणित के अंदर। ठीक है, अर्थमेटिक के अंदर। ठीक है, तो मैंने जो आपको ये बात बताई यहाँ पर, ये आपकी समझ में आ गई होगी कि कितने प्रकार की मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, और भी चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं आपके सिलेबस में, और भी यूजेस, और भी टाइप्स की मैथमेटिक्स, पर मोटा मोटा जो मैंने कहा वो 3 टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स आपके पास है। ठीक, अब मैं आपसे बात करूंगा संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। क्या है संख्या पद्धति, क्या है संख्याओं का संसार, वर्ल्ड ऑफ नंबर। तो जब आप संख्या पद्धति पढ़ना चाह रहे हैं तो शुरुआत हम करेंगे किससे, नंबर 1, अंक से। अंक को इंग्लिश में कहेंगे डिजिट्स। ठीक है, दोनों मीडियम के स्टूडेंट, आइदर वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, मैं दोनों लैंग्वेज में आपसे कन्वर्सेशन करूंगा, दोनों लैंग्वेज में आपसे बात करूंगा, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये स्थिति आपके सामने नहीं आएगी कि मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूँ, मैं कैसा समझूंगा। आप समझ जाएंगे क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज का यूज़ करूँगा। डिजिट, अंक। अब डिजिट क्या होती हैं, जैसे इंग्लिश लिखने के लिए, अंग्रेजी जानने के लिए आप ABC XYZ पढ़ते हैं, 26 अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं आप अंग्रेजी लिखने के लिए, और A से Z तक आपको आती है, तो आप पूरी इंग्लिश इन्हीं से तो बनी है, नहीं बनी है, पूरी अंग्रेजी इन्हीं से तो बनी है। गो, कम, स्कूल, बनाना, एप्पल, जितने भी आप वर्ड्स लिखते हैं सब इसी से तो बना है। इसी रूप में संख्याएं किससे बनती हैं, नंबर्स बनती हैं बच्चों, अंक से। कोई भी संख्या किससे बनेगी, अंक से बनेगी। और अंक कौन है, अंक कितने होते हैं, 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये है अंक, इनको बोलते हैं डिजिट्स। क्या बोलते हैं, डिजिट्स कहते हैं।
और इन्हीं अंकों से सारी संख्याएं लिखी जाती हैं। माना मैंने एक संख्या लिखी 245607, किसका प्रयोग करके? इन्हीं का। 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 0 यहाँ है और 7 यहाँ है। तो अंक होते हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से स्टार्ट होते हैं 9 तक। इन्हीं अंकों से, इन्हीं डिजिट्स का यूज करके समस्त नंबर्स बनते हैं, सारी संख्याएं आप लिखते हैं। तो एक तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? अंक कौन कौन है, ठीक है, आप जानते हैं। अच्छा, फिर आगे जब मैंने आपसे कहा कि अंक आप अंकों के बारे में आपको जानकारी हो गई, डिजिट्स के बारे में आपको जानकारी हो गई, तो इसके आगे क्या? ठीक है, तो इसके आगे जो मैं आपसे कह रहा हूं कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ये संख्याओं की दुनिया, ये कहाँ तक है, कैसी है, तो संख्याओं के बारे में आज बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, किसके अंदर? संख्या पद्धति के अंदर। तो अंक तो मैंने आपको बता दिए, अंक तो आपने नोट कर लिए होंगे कि अंक कौन कौन होते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, नेचुरल नंबर। ठीक है, पहला मैंने आपसे क्या कहा? अंक। पहले मैं आपसे अंक कह रहा हूं, डिजिट्स। और डिजिट्स हमने क्या बोले? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो अंक हो गए। ठीक है, इसके बाद अंकों के मेल से बनती हैं संख्याएं। तो जो संख्या सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, प्राकृत संख्याएं। क्या लिख रहा हूं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। अब आप नेचर तो आप जानते हैं, नेचर मतलब प्रकृति। प्रकृति देखो, इस प्रकृति में हवा भी है, पानी भी है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के मौसम चेंज होते हैं, प्रकृति से हमको भोजन मिलता है, ठीक है, सब कुछ मिलता है ना। तो प्राकृत मतलब इन संख्याओं का जन्म भी प्रकृति से ही हुआ है। ठीक है, और विभिन्न समय पहले, प्राकृत संख्याओं की जानकारी होने से पहले भी इस धरती पर लोगों को गिनने का ज्ञान था। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माना वो नहीं जानते रहे होंगे। आज से बहुत समय पहले की बात, माना वो नहीं जानते रहे होंगे, तो क्या करते रहे होंगे? क्या वो गिनना नहीं जानते रहे होंगे? उनके घर में भेड़ पालन, बकरी पालन, पशुपालन तमाम होता था, और उनको जंगल में भी चराने ले जाते थे, गिन के ले जाते, और गिन के घर लाते थे कि पूरे आए कि नहीं आए। माना उनको गिनने का ज्ञान नहीं था, प्राकृत संख्याओं का ज्ञान नहीं था, तब भी वो गिनना जानते थे। तो प्रकृति से इन संख्याओं का जन्म हुआ है, और इनको इसलिए बोला गया है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। कहाँ से शुरू होती है? अब मैं आपको बताता हूँ कि नेचुरल नंबर को मैं n से दर्शा रहा हूँ। कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अप टू सो ऑन। कहाँ तक? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत, वहाँ तक जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। तो ये है, ये गिनने की संख्याएं कहते हैं इनको। क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप गिनते हैं तो शून्य से नहीं गिनते। किससे गिनते हैं? एक से गिनते हैं। माना आप लड्डू गिन रहे हैं, तो लड्डू आप जब गिनेंगे तो कहाँ से लड्डू आप गिनना शुरू करेंगे? 1, 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, ऐसे गिनेंगे। तो गिनने का क्रम यहाँ से शुरू होगा, और कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी, अनंत।
अनंत तक कोई नहीं पहुंच पाता। इतना विस्तार है इसका। तो आप याद रखना, प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अरे आपने पहले पढ़े भी हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखो क्या नहीं है। माना किसी बच्चे को 2 टॉफियां दी। किसी बच्चों को कितनी टॉफियां दी? 2, और उसने दोनों खा ली। 2 टॉफियां दी और दोनों खा ली। अब उसके बाद कितनी है? आप बोलेंगे कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं मतलब 0। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो कुछ नहीं है मतलब जिसका अस्तित्व दिखने में नहीं है, कि ये तो कुछ भी नहीं, लड्डू तो है नहीं। अब तो किससे दर्शाते हैं? 0 लड्डू। अब इसमें वो है नहीं, इसमें नहीं है वो, ठीक है। दो लड्डू थे और दोनों खा लिए, तो अब कितने हो गए? उन्होंने कहा कुछ नहीं, मतलब 0। इसमें 0 नहीं है। तब 0 को भी संख्याओं में जोड़ा गया कि बिना इसके साथ काम नहीं चलेगा, ठीक है। इस पर भी बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है कि शून्य के बारे में सबसे पहले किसने बताया। कुछ लोग आर्यभट्ट को बताते हैं, कुछ और भी बातें कहते हैं, ठीक है। तो जब शून्य भी इसमें शामिल किया गया तो उनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। तो मैं उसको W से दिखा लेता हूं, होल नंबर W, ठीक है। तो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, और आगे भी है। कहां तक? अनंत तक। 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। अब ये इससे अलग कैसा है? क्योंकि इसमें 0 भी है, ठीक है। 0 यहां है, यहां नहीं है। 1 यहां है, यहां भी है, यहां भी। 2 यहां है, यहां भी है। 3 यहां भी है। तो इस 0 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर जो हैं वो क्या हैं? प्राकृत संख्या वाले हैं, ठीक है। तो ये भी कहां तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। ऐसा समझ, ये कहां तक जाते हैं? ये भी अनंत तक जाते हैं। तो याद रखना, पूर्ण संख्याओं में, होल नंबर्स में 0, होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होती है। क्लियर हो गया? अब आपको आराम से समझने ये चीजें, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। माना आपकी जेब में 5 रुपीज है। कितने रुपीज है आपकी जेब में? ₹5। रुपये का सिंबल है ना, रुपीज ऐसे लिखा जाता है। 5 रुपये आपके पास हैं और आप स्कूल जा रहे हैं और आपको मालूम चला कि आपके पास तो पेन नहीं है, और आप दुकान में गए, वहाँ पर बुक सेलर के यहाँ आपने कहा एक पेन कितने की है? उन्होंने कहा 10 रुपये की है। आपने कहा मेरे पास तो 5 रुपये हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज पेन ले जाओ, 5 रुपये और ले आना। अब क्या होगा? आप देखो, पेन कितने की है? 10 रुपीज़ की पेन है। उस बच्चे के पास कितने हैं? 5 रुपीज़ हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? पहले एक बात और कहता हूं, इस उदाहरण से पहले एक बात और कहता हूं, ठीक है। माना ज्योमेट्री बॉक्स भी वो लेना चाहता है। माना इसको छोड़ करके एक उदाहरण और देता हूं पहले, तब समझाऊंगा इसको। माना ज्योमेट्री बॉक्स लेने शॉप में जाता है, बुक सेलर के यहाँ जाता है, और उसके पास 50 रुपीज़ हैं, 50 रुपया उसके पास है। और उसने शॉपकीपर से पूछा, बुक सेलर से पूछा कि कितने रुपए का एक ज्योमेट्री बॉक्स है? बुक सेलर ने कहा 40 रुपीज़ का है। 50 रुपये उसके पास हैं, 50 रुपीज़ उसके पास है, और ज्योमेट्री बॉक्स कितना है? का 40 का है। तो अब कितने वापस मिलेंगे उसको? 50 में से 40 तो माइनस हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? 40 रुपये चले गए ना शॉपकीपर के पास। तो कितने रुपये बच गए? 10 रुपीज़ उसके पास बच गए, ठीक हो गया। मतलब जो दुकानदार को दे गया वो माइनस में होगा,
जो दुकानदार के हो गए वो माइनस में हो गए, उसका पैसा उतना माइनस हो गया। अब आओ इस उदाहरण पे। मैं कह रहा था कि पेन है 10 रुपये की, 10 रुपीज़ की, और उसकी पॉकेट में कितने रुपीज़ हैं? 5 हैं। दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं, 5 रुपये तुम कल ले आना। तो उसके पास थे कितने रुपीज़? 5 रुपीज़ थे। दुकानदार को देने हैं 10 रुपीज़, देने हैं ना, मतलब अपने पास कम हो रहा है, माइनस घट रहा है। अब कितना हो गया? कितना कितना 5 में से -10, ठीक है। 5 रुपये उसके पास थे और दुकानदार को 10 देने तो है नहीं, तो उधार करेगा। और जब उधार चढ़ता है, ऋण चढ़ता है, डेप्ट चढ़ता है, तो उसको माइनस में कहते हैं, तो -5। याद रखना, जब उधार होगा हमारे ऊपर, जब उधार होता है हमारे ऊपर, जब डेप्ट होता है, किसी का हमने देना होता है, तो वो किससे दर्शाया जाता है? माइनस से दर्शाया जाता है। अब समझ गए आप? ठीक है। एक उदाहरण और दूं। आप कॉपी भी लेना चाहते हैं, आपके पास 15 रुपीज़ कॉपी के लिए हैं, जबकि कॉपी कितने हैं? 20 रुपीज़ की। तो शॉपकीपर ने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ, कल लेकर आना बाकी। तो शॉपकीपर को देने हैं 20 रुपीज़, आपके पास थे 15। अब 15 - 20, अब 5 रुपये रह गए ना शॉपकीपर के, कर्जा हो गया ना, डेप्ट हो गया ना, तो इसको लिखते हैं -5। आप समझ गए? ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये नेगेटिव नंबर, अब आप समझ गए होंगे कि ऋण संख्याओं का क्या मतलब है। तो यहां आप देख रहे होंगे कि न तो यहां ऋण संख्याएं हैं और न यहां ऋण संख्याएं हैं। ऋण न तो यहां है न यहां है, तो ये तो पूरी बात नहीं हुई ना। संख्याएं बिना ऋणात्मक की हैं। भाई हमको वो संख्याएं भी चाहिए जिसमें ऋण भी हो। ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। ध्यान से समझें आप, ठीक है। आराम आराम से समझाऊंगा मैं आपको, और आप ध्यान से समझेंगे। जब हर चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, आसान है साहब। आसान क्यों हो गया साहब? क्योंकि हमने पहले समझ लिया इसको ध्यान से। जब हमने एक बार समझ लिया और तब हमने प्रैक्टिस कर दी, तो ये पक्का हो जाता है और मैथमेटिक्स आपको सरल लगने लगती है। ठीक है। तो तीसरी प्रकार की संख्याएं कौन सी हैं? पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इनको इंटीजर्स, याद रखना ना, इंटीजर्स। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब हुआ पूर्ण प्लस अंक। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? पूर्णांक का मतलब हुआ पूर्ण अंक। पूर्ण अंक मतलब जैसे 1 2 3 4 -5 -4 -3, वो कहीं से भी अपूर्ण नहीं है। जैसे 4 लड्डू पूरे पूरे हैं, परंतु 4 और आधा, 4 और आधा, तो ये क्या हुआ? ये पूर्ण नहीं होना, पूरा पूरा नहीं होगा ना। तो ये पूर्णांक संख्याएं, इनको दिखाया जाता है जेड से। याद रखना, आई से नहीं दिखाएंगे। किससे दर्शाया जाता है? जेड से। तो जो चीज़ें एक बार निश्चित हो रखी हैं कि भाई इससे दर्शाना है, तो वहाँ मनमर्जी नहीं करनी है कि नहीं साहब हम तो आई से दिखाएंगे। क्योंकि जहाँ हमने यहाँ होल नंबर को डब्ल्यू से दिखाया था, नेचुरल नंबर को एन से दिखाया था, तो पूर्णांक संख्याओं को जब इंटीजर कहते हैं तो हम आई से दर्शाएंगे। नो, जब ये तय है कि इसी से दर्शाया जाएगा तो उसी से दर्शाना है, तो जेड से दर्शाया जाएगा। अब देखो आप, कहाँ से शुरू होती हैं ये संख्याएं? ये माइनस अनंत से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती हैं। कैसे? आप देखो, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अब आप देखो इन संख्याओं को, आप देखो इसमें 0 भी है, इसमें 1 भी है, इसमें 2 भी है, 3 भी है, कहाँ तक? अनंत तक। परंतु
ये ऋणात्मक संख्याएं होंगी, -1, -2, -3, कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। और मैं आपको यहाँ इन्फिनिटी का सिंबल भी बता देता हूँ, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये इन्फिनिटी का साइन है, सीख लीजिए बच्चों, बाद में भी आपने सीखना ही है। ये है माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी कहाँ से आ रहा है? अनंत से आ रहा है। अनंत से संख्याएं आती हैं, माइनस इन्फिनिटी से आती हैं, ठीक है। -3 मैंने क्यों लिखा? इससे पहले -4 होगा, फिर -5 होगा, -6 होगा, जितना तक गिन सकते हैं आप माइनस में, फिर धीरे धीरे घट करके -1, फिर 0, अब बढ़ना शुरू हो गया 1, 2, 3, 4 एंड अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो इतना क्या है? ये इतनी प्राकृत संख्याएं हैं, इतनी पूर्ण संख्याएं हैं, और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसमें ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, ये इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ से यहाँ तक ऋणात्मक पूर्णांक, इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, ठीक है। और यदि मैं ये कहूँ कि अनंत से कुछ किरणें आ रही हैं हम तक, आती हैं, अनंत से किरणें हम तक आ रही हैं, अनंत मतलब इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से कुछ किरणें आ रही हैं, ठीक है। तो गणित में ये पूर्णांक संख्याएं के रूप में है बच्चों, मतलब कहाँ तक गिना जा सकता है, कहाँ तक? प्लस 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 में भी चलोगे तो इन्फिनिटी तक, और माइनस माइनस में भी चलोगे तो माइनस इन्फिनिटी तक। और इस चीज़ को मैं और आपको डिटेल में थोड़ा सा और समझाता हूँ। ये कोई संख्या, ये कोई रेखा है, ये कोई लाइन है, ये कहाँ तक है? एरो का मतलब क्या होता है? ये अनंत तक है, और यहाँ से भी कहाँ तक है? अनंत तक है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। रेखा का विस्तार कहाँ तक होता है? अनंत तक। आपने संभवतः पढ़ा होगा कि रेखा की कोई लंबाई नहीं होती, क्योंकि हम उसको माप ही नहीं सकते। यहाँ से भी कहाँ तक चली गई? अनंत तक खींचते ही जा रहे हैं, और यहाँ से भी अनंत तक। इसलिए जब हम अपनी कॉपी में रेखा, लाइन को ड्रॉ करते हैं, रेखा को खींचते हैं, तो रेखा खींचेंगे जितनी भी लंबा आप चाहें खींच सकते हैं, और दोनों तरफ एरो मार्क रखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी अनंत को जा रही है और यहाँ से भी अनंत को जा रही है, ठीक है। अब 1-1 सेंटीमीटर पे आपने चिन्ह लगा दिया ऐसे, तो 1, 2, 3, 4 अप टू सोन अनंत, ये 0 हो जाएगा बिल्कुल मध्य में, मिड पॉइंट, -1, -2, -3 एंड माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो आज आपके लिए इतना काफ़ी है, इनको समझिए ठीक से, और फिर हम इसके आगे चलेंगे परिमेय संख्या पर, रेशनल नंबर पे, ठीक है डियर स्टूडेंट।